लगा था कि लड़की डर से किसी को कुछ नहीं बताएगी। हमने लड़की को डराया और धमकाया भी था। सोशल मीडिया पर न्यूड फोटो वीडियो वायरल करने की दी थी धमकी। तीनों आरोपियों ने गिरफ्तारी के बाद किए बड़े खुलासे। वाराणसी में आईआईटी की छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। तीनों आरोपी वाराणसी में लगे सालाना मशहूर मेला देखकर बीएचयू गए थे। तीनों ने शराब पी रखी थी। खबर के अनुसार आरोपियों ने पुलिस को बताया कि वे देर रात अक्सर शहर में घूमने निकला करते थे और बीएचयू जाते थे। उन्होंने बताया कि वारदात को अंजाम देने के बाद तीनों गिरफ्तारी के डर से मध्य प्रदेश चले गए और वहां विधानसभा चुनाव में प्रचार भी किया। पूछताछ में बताया गया कि 1 नवंबर की रात वारदात से पहले आरोपी कुणाल पांडे, अभिषेक चौहान और सक्षम पटेल चेतगंज की नकटैया देखने गए थे। तीनों कुणाल की बाइक पर सवार थे। आरोपियों ने पुलिस में पूछताछ को बताया कि उन्होंने शराब पी रखी थी। मेला देखने के बाद वे बीएचयू के सिंह द्वार से कैंपस के अंदर घुस गए और फिर आईआईटी की तरफ चले गए। उस तरफ सुनसान जगह देखकर तीनों ने छात्रा के साथ गैंगरेप किया और फिर कैंपस के हैदराबाद गेट से निकलकर बाईपास की तरफ चले गए। करीब आधे घंटे तीनों इसी तरफ रहे। उसके बाद कुणाल ने सक्षम और अभिषेक को उन दोनों के घर छोड़ा और रात के 2:30 बजे के बाद कुणाल खुद अपने घर पहुंचा। छात्रा के साथ गैंगरेप की घटना को लेकर अगले ही दिन से बीएचयू के छात्रों ने आंदोलन शुरू कर दिया था। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि वारदात को अंजाम देने के बाद जब अगले दिन 2 नवंबर और फिर 3 नवंबर की रात को आंदोलन हुआ तो वो डर गए और शहर छोड़कर मध्य प्रदेश चले गए और वहां चल रहे विधानसभा चुनाव के प्रचार में शामिल हुए। आरोपियों ने यह भी बताया कि मध्य प्रदेश में मतदान वाले दिन यानी 17 नवंबर से पहले ही तीनों वापस वाराणसी पहुंच गए और गुपचुप तरीके से रहने लगे। पुलिस के मुताबिक कुणाल पांडे शादीशुदा है और एक बीजेपी पार्षद का दामाद भी है, जबकि कुणाल के मोहल्ले वाले बताते हैं कि उसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी की है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने कबूल किया कि वो लोग रात में सड़क पर दिखने वाली लड़कियों पर फप्तियां कसते थे और अक्सर बीएचयू कैंपस जाया करते थे। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि यह मामला इतना तूल पकड़ लेगा। उन्हें लगा कि छात्रा डर के चलते किसी से कुछ नहीं बताएगी और चुपचाप अपने हॉस्टल चली जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लगभग 300 सीसीटीवी कैमरे खंगालने के बाद तीनों आरोपियों को 4 नवंबर को पहचान लिया गया था। तीनों वारदात के बाद हैदराबाद गेट से बाईपास की तरफ भागे थे। उधर रोड लाइट अच्छी न होने के चलते पुलिस को सीसीटीवी से कोई खास सुराग नहीं मिला। फिर पुलिस ने 1 नवंबर की रात को 1 बजे के बाद सिंह द्वार से घुसने वाले बाइक सवार 3 लड़कों की फुटेज को खंगालना शुरू किया। फिर पुलिस को सिगरा के सिटी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की मदद से एक बुलेट बाइक पर सवार 3 युवकों की धुंधली फुटेज मिली। इसी के सहारे पुलिस ने आगे के इलाके की फुटेज देखी। चितगंज इलाके में तीनों की साफ वीडियो फुटेज मिली। पीड़ित छात्रा को फुटेज दिखाई गई तो उसने तीनों को पहचान लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तीनों आरोपी बीजेपी से जुड़े थे। गिरफ्तारी के बाद पार्टी ने तीनों को निकाल दिया है। इधर सक्षम और अभिषेक के घर के बाहर लगे बीजेपी के पद वाले नेम प्लेट 31 दिसंबर की शाम को हटा लिए गए। स्थानीय लोगों का कहना है कि दोनों के घर वालों ने पार्टी के नेताओं के नाम दबाव पर नेम प्लेट हटाए। पीड़िता की शिकायत के आधार पर तीनों आरोपियों के खिलाफ छेड़खानी, धमकाने और आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। बाद में छात्रा ने मजिस्ट्रेट को बयान दिया कि तीनों आरोपियों ने उसका यौन उत्पीड़न किया। फिर बंदूक की नोक पर उससे निर्वस्त्र कर वीडियो बनाया और फिर वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड करने की धमकी भी दी थी। इस बयान के आधार पर मुकदमे में सामूहिक दुष्कर्म और इलेक्ट्रॉनिक साधनों से यौन उत्पीड़न की धाराएं बढ़ाई गई थी। तीनों आरोपियों को फिलहाल 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।